एकदम अपना जो कास्ट छुपा करके दूसरों, इस चुनाव में जाति जनता की पूछने वाला, चाहे वो अजीत अंजुम हो चाहे रवीश कुमार हो, ये खैर उसका तो मेंटल लेवल इतना पढ़ा लिखा है नहीं बेचारा कि वो इस सब पे बात करेगा, वो तो बेचारा सड़क पे घूम रहा है। लेकिन ये जो अपने आप को बहुत ज्ञानी समझ, उस समय भी ये लोग कहते थे कि तालिबान के पक्ष में है या अफगानिस्तान के पक्ष में है, मोदी स्पष्ट क्यों नहीं करते। आज फिर ये हाँ। यही कह रहे हैं कि मोदी स्पष्ट क्यों नहीं करते। ये जो अदालत लगाने वाले संपादक के यहाँ जो सांप छुछुंदर वाला बिच्छू वाला जो करता था, डापड़ी कापड़ी ऐसा कुछ है वो इस तरह के लोग पूरे सोशल मीडिया पर गंध मचाए हुए हैं। ये पूरा ये केजरीवाल के साथ जो क्रांतिकारी करने वाला जो दाढ़ी वाला था वो सब, ये सब गैंग पूरी तरह से करे कि मोदी का लक्ष्य क्या होगा। अब मोदी जी चुनाव लड़ेंगे खाली क्या, ये यूपी में सिर्फ चुनाव लड़ेंगे, जैसे बंगाल में चुनाव के समय चाहते थे कि मोदी किसी तरह चुनाव प्रचार रोक दे, और वो इसमें सफल हो गए। उस समय कोरोना के कारण बंगाल में चुनाव प्रचार रुकवा दिया गया। फिर अभी यूपी के चुनाव के समय कह रहे हैं क्या मोदी जी खाली चुनाव लड़ेंगे, बच्चे वहां फंसे हुए हैं। और उस वीडियो को देखिए, थोड़ा सा इस पे भी आएंगे सर, ये क्या खेल है है कि वो कि बच्चे इंडिया जो में हैं उस समय भी पेरेंट्स अभी गार्डियंस 5 दिन कुछ पहले ज्यादा कह रहे ही पैनिक हो रहे हैं एंड वो लोग अर्ज कर रहे हैं कि उनके बच्चे मधु, अभी हमारी जब यहाँ पर विदेश मंत्रालय से बात हुई तो उनका कहना था कि हम इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन जो कंट्रोल रूम स्टैब्लिश हुआ है या फिर जो रिस्पांस मांगा गया वहां पर कीव में एम्बेसी की तरफ से, उसमें ये लग रहा है कि बहुत ज्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो वापस आने के पक्ष में नहीं है। आपका क्या कहना है इस पर? क्या स्टूडेंट्स वापस आना चाहते हैं? क्या आप वापस आना चाहती हैं? इंडियन एम्बेसी ने ऑर्डर दे दिया था कि जो स्टूडेंट्स इंडिया आना चाहते हैं वो वापस चले गए। बट इंडियन एम्बेसी ने ऑर्डर तो दे दिया, बट उनका जो यूक्रेन की गवर्नमेंट है एजुकेशन सिस्टम के साथ कोई भी लिंक नहीं है, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। उनने बोल दिया आने के लिए, बट हमारी यूनिवर्सिटी, कुछ यूनिवर्सिटी ऑनलाइन वर्क में काम कर रही है, कुछ ऑफलाइन। तो मैं ये चाहती हूँ कि थोड़ा कोऑर्डिनेशन हो यूक्रेन की गवर्नमेंट के साथ और इंडियन की। और वी आर लाइक कंफ्यूजिंग, जाएं कि ना जाएं। जी दीक्षा, आप कोई भी पैनिक सिचुएशन नहीं है। जैसे मानसी ने कहा है, इट इज ऑल अमंग ओनली इंडियन नेशनल्स। दैट इज बिकॉज ऑफ, क्योंकि इंडिया में जो न्यूज के प्लेटफॉर्म्स है उन्होंने न्यूज को इतना एग्जैजरेट कर दिया है कि इंडिया में पेरेंट्स गार्डियंस कुछ ज्यादा ही पैनिक हो रहे हैं एंड वो लोग अर्ज कर रहे हैं कि उनके बच्चे वापस आ जाए। देखा जाए तो एजुकेशन सिस्टम इज रनिंग एज पर द शेड्यूल। अभी तो एक्चुअली एग्जाम्स का टाइम है सबका, तो नो वन वुड प्रिफर गोइंग बैक टू द कंट्रीज। तो आई थिंक इट शुडंट बी द वे टू डील विद दिस। कल ही हमारे आधे से ज्यादा बच्चे और मेरे बहुत सारे ग्रुपमेट्स एंड मेरे बहुत सारे दोस्त कीव से घर जा रहे थे और वहां पे बीच में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। उन लोगों को बीच में रोक दिया गया है, उन लोगों को बीच से ही भेजा गया है। उसके लिए अगर वो लोग इंडियन एम्बेसी को कॉल वगैरह ट्राई करें कि सर हम यहाँ पे स्टक हो गए हैं, हम लोग को आगे बताएं कि हम लोग कैसे, क्या हम टर्नोपिल तक जाएं या फिर हमें आगे कहाँ जाना चाहिए, उन लोगों का इसके लिए कोई भी रेस्पॉन्स नहीं है। वो लोग कुछ भी आंसर नहीं कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी कह रही है कि तुम लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं, तुम लोग बस क्लास आओ। उन लोगों को हमारी लाइफ की कोई भी वैल्यू नहीं है। इवन इंडियन गवर्नमेंट को हमारी लाइफ की कोई भी वैल्यू नहीं है। इस सिचुएशन में भी उन लोगों ने एयर टिकट्स 60-70,000 की हुई है। अब ये पूरी चीजें सर इस तरह से सामने आ रहा है कि ऐसा लग रहा है कि ये सेलेक्टेड एजेंडाधारियों का ये इंटरव्यू पहले भी किए और फिर सेलेक्टेड, और ये कह रहे हैं उस समय कि क्यों भारत इसे पैनिक बना रहा है, हम तो अभी यहीं रहना चाहते हैं। और वही बच्चे कह रहे हैं कि सरकार हमें किराया बढ़ा, और ये तमाम जो लिबरल मीडिया, भारत सरकार उन गरीब बच्चों से कमाना चाह रही है। ये पूरा गैंग इस महाल करा कि प्रधानमंत्री को तो चुनाव से मतलब नहीं है, चुनाव में फंसे हुए हैं, इन्हें कोई मतलब ही नहीं है कि और किराया बढ़ाया जा रहा है, उन सबको मुफ्त में लाना चाहिए। ये एजेंडा क्या है सर, इस एजेंडा पे भी थोड़ा समझें। मनीष जी, एजेंडा तो आप ऐसे समझ लीजिए कि भारत सरकार का स्पष्टीकरण आ गया है कि वहां से जो वैकेशन वेकेट कराया जा रहा है, जो वहां से जो बच्चों को लाया जा रहा है, उसका सारा खर्चा भारत सरकार उठाएगी। ये आ गया, पीएमओ से क्लियर आ गया है। वो पहले से चल रहा था, इन्होंने क्योंकि झूठ फैलाया तो वो भारत सरकार को स्पष्टीकरण देना पड़ा, तो वो तो काम ही इनका खत्म हो गया। दूसरा मनीष जी, इन जो बच्चे जिनको कहा जा रहा, ठीक है बच्चे तो नहीं है किसी के। मनीष जी, अब आज यूक्रेन के एक पक्ष पर जरा गौर करिए। 2014 में, हाँ 2014 में वहां का राष्ट्रपति देश छोड़ के भाग गया था। देश छोड़ के भाग गया था वो। उसके बाद वहां दूसरा राष्ट्रपति आया
और जो दोबारा चुनाव हुए 2019 में, तो जो ये अभी वाला राष्ट्रपति है, इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। ये 2019 में राजनीति में आया, एक कॉमेडियन था फिल्मों का, और ये या कॉमेडियन जो है, कॉमेडियन राष्ट्रपति हो गया। तो अब आप समझिए कि उस देश में किस तरह की अराजकता थी। और जिस देश में ऐसी अराजकता हो कि एक बार एक राष्ट्रपति देश छोड़ के भाग गया, दोबारा तो राष्ट्रपति एक कॉमेडियन चुन लिया गया, उस देश में शिक्षा का स्तर क्या होगा, कैसा होगा। और यहाँ से यूक्रेन पढ़ने भेजा जाता है, मेरे ख्याल से, मैं अभी कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन इनकी यहाँ की डिग्री को मान्यता नहीं है भारत में, शायद वहां से आने के बाद इनको एग्जाम दोबारा देना पड़ता है यहाँ पे, तब ये डॉक्टरी कर सकते हैं, ऐसे आप नहीं कर सकते। जैसे चीन इनका है, चीन में रूस का भी है, ऐसे ही शायद यूक्रेन की डिग्री भी है। उसके बावजूद ये वहां क्यों भेजा जाए, कौन जाता है? तो यहाँ पे वो तबका जाता है जो बिल्कुल, जो मतलब इस जो डॉक्टर बनने लायक होता नहीं है, बिल्कुल जबरदस्ती बिल्कुल। जबरदस्ती पैसे के बल पे वो बनता है। तो ये पहले तो ये समझ लीजिए कि कोई बड़े होनहार छात्र नहीं है जिनके बाप के पास बहुत पैसा है, इधर उधर वो करके भेजते हैं। तो ये एक तो किराए का रोना न रोए, और दूसरे फिर वही चीज आ गई कि इसके बावजूद सरकार ने कहा कि इनके, क्योंकि नागरिक है हमारे देश के, तो इनका इनका पूरा खर्च उठाएंगे। और पूरा वो हमने कहा ना कि इसीलिए उसको आप जब दूरदर्शन देखेंगे तो सब चीजें आपको स्पष्ट होंगी। वो रोमानिया के बॉर्डर से उन्होंने स्थापित किया कोई कैंप, उनको रोमानिया शिफ्ट कर रहे हैं, वहां से वो ला रहे हैं। तो वो कोई समस्या नहीं है, दोनों देशों को वो नहीं है। ये केवल हमने कहा ना कि ये कुछ ऐसा चाहते हैं कि किसी तरह से नरेंद्र मोदी इस ये लड़ाई में जूझ जाए इनके साथ। ये और तस्वीर है उसके सर बाद, जो आप बता रहे हैं कि हाँ रोमानिया के वहां पर पूरे स्टूडेंट की तैयारी कर ली गई है, इंडियन गवर्नमेंट ने सबको एक जगह जमा कर लिया, कैसे कैसे बारी हाँ, बारी इनको लाया जाएगा। लाया सरकार जाएगा। अपनी तैयारी, और इसके बावजूद ये खेलो। जी सर, बता रहे थे आप कुछ। हाँ, मैंने कहा ना कि आप भारत सरकार की विदेश नीति की तारीफ करिए कि वो यूक्रेन का विदेश मंत्री भी लगातार संपर्क में है, और रूस का विदेश मंत्री भी लगातार संपर्क में है, और दोनों तरफ से सहयोग मिल रहा है भारत को। ये गजब की विदेश नीति है, जहां दो देश लड़ रहे हो और उन दोनों देशों के विदेश मंत्रियों से, विदेश मंत्रालय से भारत सरकार के बराबर के संबंध है, दोनों जगह से वो सहयोग लेके अपने लोगों को निकाल रही है। और आप क्या चाहते हैं, कोई ले जाके वहां बम चलाने लगेंगे क्या नरेंद्र मोदी? तो ये मूर्ख लोग, तो ये केवल ये चाहते हैं कि किसी तरीके से ले जाके जुझा दें इस देश भारत को, और भारत इसमें हो जाए। और उसके बाद मनीष जी, वो इस लड़ाई में तो कुछ नहीं होना, लड़ाई है ही नहीं है, ये ज्यादा से ज्यादा 2 दिन और उसके बाद वो सरेंडर हो जाएगा। देखिए वहां पे, वहां का जो यूक्रेन है, वहां पे 2/3 यूक्रेन पहले ही विद्रोह करके एक तरह से अलग हो चुका था, और उसका बहुत ज्यादा ये बल प्रयोग करके उसको दबाने की कोशिश कर रहे थे। तो वो 3 हिस्सों में बढ़ जाएगा यूक्रेन, ये आ रहा है अभी तक खबरों में। वो 2 दिन के अंदर वो हो जाएगा। रूस ने तो बाकायदे मान्यता उनको दे दी है, लेकिन इसमें जबरदस्ती कूद के ये चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी, ये असल में कुछ नहीं चाहते, इन लुटियन दलालों का ये जो है, इनको दलाल क्या कहूँ, इनको तो मैं बौद्धिक डकैत कहूंगा, वैचारिक डकैत कहने, वैचारिक रैजन। ये चाह रहा है कि किसी तरह से बस हिंदुस्तान का नाश हो, तो नरेंद्र मोदी बदनाम हो, और उसके बाद ये फिर अपनी वही पुरानी जो 70 साल से ये डकैतों के साथ डकैत मिलके देश को लूट रहे थे, वो ये काम शुरू कर दे। तो ये चाहते हो जाए, तो उसके बाद हम ये देखिए आज की तारीख में जो सब सर्व जगह सर्व स्वीकार्यता है नरेंद्र मोदी की, वो खत्म हो जाएगी। फिर वो खेमेबाजी हो जाएगी कि ये तो रूस के खेमे के। आज की तारीख में नरेंद्र मोदी स्वयं में एक खेमा है। बिल्कुल नरेंद्र मोदी ने भारत को अपना एक अलग खेमा बना दिया है। वो ना अमेरिकी खेमे में है, ना रूस के खेमे में है, क्योंकि ताकतवर है, तो इसलिए वो अपने आप में एक खेमा है। तो ये चाहते हैं कि वो स्टेटस खत्म हो और किसी तरह से। लेकिन मैंने कहा ना कि इन पे तो कोई ध्यान ही नहीं देते हो प्रधानमंत्री। ये बड़ा सौभाग्य है कि वो, इनको मेरे ख्याल से ये जो कुछ कहते हैं कूड़े टोकरी में डाल दिया जाता है, ना इनको कोई वजन देते हो बहुत पहले से। तो इसलिए निश्चिंत रहिए, और सबसे खास बात है कि कोई भय में आने की जरूरत नहीं है। बहुत ठीक ठाक है, और 2 दिन के अंदर ये खत्म हो जाएगा। ये केवल ये न्यूज चैनलों को भय दिख रहा है कि किसी तरह इसी सनसनी बनाई जाए, उसमें कुछ लोग अपना एजेंडा चला रहे हैं। इतनी बड़ी ना ये घटना है, ना इसका भारत से कोई लेना देना है। भारत से थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, तो 10-15 दिन के लिए जो है वो वैश्विक बाजार में जो कच्चा तेल जो है उसके दाम अब बढ़े हैं, वो भी नॉर्मल आ जाएंगे। इसके बाद 2-3 जहाँ इतनी सामान्य हुई उसको आ जाएंगे। बाकी किसी प्रकार से कोई लेना देना नहीं, ना ये विश्व युद्ध होने जा रहा है। विश्व युद्ध के सपने केवल न्यूज चैनलों के एडिटर देखा करते हैं, और उसे उन सपनों को जो है बाद में आपको दिन भर एंकर सुनाया करते हैं। कहीं कुछ नहीं होने जा रहा, ये खत्म हो जाएगा 2-3 दिन के अंदर।
तो एकदम निश्चिंत रहिए और इनके इनके दुष्प्रभाव में बताइए, ये दुष्ट इसी तरह से हमको आपको डराते रहेंगे जब तक हम डरते रहेंगे। जैसे मैंने कहा ना, 6 महीने पहले याद करिए, एकदम ऐसे ही लग रहा था कि बस तालिबान जो है महीने 2 महीने बाद जो वो अमेरिका था। अरे कोई मनीष जी, कितनी मूर्खतापूर्ण बात थी कि अमेरिका अपने बेशकीमती हथियार यहाँ छोड़ के चला जाता। अरे उसका नुकसान था, सामरिक नुकसान भी था, आर्थिक नुकसान था। तो वो जो कुछ था वो कूड़ा कबाड़ वहां छोड़ गया था। पाकिस्तानी खुश हो रहे थे, ये तालिबान अनपढ़ गंवार, उनको मालूम ही नहीं था कि क्या छूटा है क्या नहीं छूटा है। 10-15 दिन में जश्न मनाया, बाद में उनकी समझ में आया कि तो कबाड़ छोड़ गया है, किसी के काम नहीं आया, ना तालिबान के ना उनके, जिनको ले जाने का खर्चा ज्यादा होता है। और अमेरिका के तो उसने कहा यहीं छोड़ो इनको, सब कबाड़ को। तो और इन्होंने ऐसा डरवा दिया था कि बस अब महीने 2 महीने बाद ये सब अमेरिकी हथियार लेके तालिबान कश्मीर में घुसने जा रहा है। और असलियत यह है कि आज की तारीख में आप सब लोग देख रहे हो, लगातार खबरें आ रही कि वो तालिबान जो है वो पाकिस्तान में घुसा जा रहा है, पाकिस्तान के नाक में दम कर दिया उन्होंने, रोज उनके फौजी मारे जा रहे हैं, आफत है। तो ऐसा कुछ है, ये गलत सलत खबरें बता के हमको आपको डराते हैं। उसमें डरने की कोई, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, कहीं कोई युद्ध नहीं होने जा रहा। भारत का कोई लेना देना नहीं है इससे। भारत का बनने का उतने लेना देना, जो बच्चे वहां फंसे पढ़ने गए थे तो उनको निकाल रही सरकार। युद्ध स्तर पर चल रहा, वो भी बाहर आ जाएंगे बहुत जल्दी। सर, बहुत सारे लोगों के सवाल थे। एक तो आपने एक का तो सवाल, एक अमित हाँ मिश्र जी का सवाल बहुत इंटरेस्टिंग था, जो आपने जवाब पहले ही दे दिया कि जो बाइडेन के बारे में पूछ रहे थे कि क्या अमेरिका का सबसे कमजोर राष्ट्रपति है अब तक का। इसका जवाब तो हाँ आपने दे दिया कि वो सबसे कमजोर। लेकिन एक इंटरेस्टिंग सवाल कुछ लोगों का है। एक साहब ने पूछा है कि यूक्रेन का मुद्दा चुनाव के बीच में आया और मुझे भी इससे जुड़ रहा है सर, इससे हम और आप बहुत इस पे चर्चा करते रहे। यूपी चुनाव के बीच सर अहमदाबाद ब्लास्ट की चर्चा नहीं हुई, 38 लोगों की फांसी हुई, लुटियन दलाल इस मुद्दे पे नहीं आए। क्या आपको हाँ लगता है कि जानबूझ करके यूपी चुनाव के मुद्दे में इसे भटकाया जा रहा है? ऐसा लग ही नहीं रहा कि यूपी में चुनाव हो रहा है, योगी कहीं भाषण दे रहे हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो सभा में थे, टीवी चैनलों से वो गायब था, जबकि वो पूरा भाषण दिखाते हैं। योगी कहां जा रहे हैं वो दिखाते हैं, अखिलेश को दिखाते हैं। पूरे टीवी चैनल से प्राइम मिनिस्टर गायब हैं, योगी आदित्यनाथ गायब हैं। सर, इस देश दुनिया के इतिहास में पहली बार हुआ 38 लोगों को फांसी हुई, उस मुद्दे पर ये नहीं आए चुनाव के बहाने। लेकिन रूस और यूक्रेन का लड़ाई जैसे लग रहा पता नहीं इनके घर में हो रहा है। इसको आप क्या षड्यंत्र के रूप में देख रहे हैं सर? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सत्य, एकदम सही आपका आकलन है। और जिन सज्जन ने ये सवाल पूछा उनको भी धन्यवाद, उनका भी बिल्कुल सही एकदम आकलन है। ये रूस और यूक्रेन की, अब मैं जो बात नहीं कह पा रहा, मतलब मेरे शब्द नहीं आ रहे थे, उसको शब्द दे दिए कि वास्तव में जो रूस और यूक्रेन की लड़ाई दिखाई जा रही है आपको न्यूज चैनलों पे, ये एक षड्यंत्र के तहत दिखाई जा रही है। इसीलिए मैंने कहा ना कि आप दूरदर्शन देखेंगे तो आपको लगेगा कि हम किसी दूसरी दुनिया में हैं। और वो तो दूरदर्शन तो भारत सरकार की, मतलब एक तरह से उसका वो है, नेशनल ब्रॉडकास्टर उसको कहा ही जाता है, राष्ट्रीय प्रसारक। तो वो हमारी क्या नीति वो बताता सब, तो ऐसा कुछ नहीं। लेकिन वास्तव में ये षड्यंत्र करता है ताकि इनको एक ये कि किसी तरीके से हम नरेंद्र मोदी को या भारत को कमजोर दिखाएं, तो उसका नुकसान चुनाव में होगा। लेकिन मैंने एक तथ्य आपको बताया, उस तथ्य को ये भले ना कहें, लेकिन हम आप तो कह सकते हैं, मैं कह रहा हूँ कि इस युद्ध में भी इनको मुंह की खानी पड़ी। सबसे कमजोर साबित हुआ बाइडेन। और पुतिन का नरेंद्र मोदी से बात करना, केवल नरेंद्र मोदी से बात करना, यह बताता है कि दुनिया की राजनीति में नरेंद्र मोदी की क्या हैसियत है। क्योंकि उन्होंने नरेंद्र मोदी को ऐसे समय में फोन करके, पुतिन ने कोई मौसम का हाल नहीं पूछा होगा, बहुत कुछ ऐसा डिस्कस किया होगा। और इसीलिए वो जो पाकिस्तान का गया था जोकर, उसकी जमुना। स्थिति क्या था। और वो तो, उसके लिए तो मनीष जी सर मुड़ाते ही ओले पड़ गए। आप फर्क देखिए भारत के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री में, कि पुतिन नरेंद्र मोदी से बात करता, लेकिन दुनिया का कोई नेता कुछ बोलता नहीं है उस पर। और ये खाली अभी वहां चला गया था, बहुत एक्साइटेड हो गया था। 55 अरब डॉलर का जुर्माना ठोक दिया गया इसके ऊपर और पाकिस्तान के बैंकों पे, तो ये तो तबाह हो गया है। ये है कि जो आप अगर ताकतवर है तो आपके देश को ताकतवर इतना बना दिया है नरेंद्र मोदी ने कि कोई कुछ कहने की किसी की हैसियत नहीं है। और वो जो रूस जो किसी को नहीं समझ रहा, उसने भी पहले आपसे बात करना जरूरी समझा। और वो खाली चला गया था तो 55 अरब का डॉलर का जुर्माना झेलेगा पाकिस्तान।
उसको तो वो कमजोर है कहाँ क्योंकि से लाएगा सर, वो तो भीख मांगने गया था रूस, बेचारा वो मांगने गया, हाँ कटोरा खाली लेकर के वापस वो आ गया। वो जुर्माना अलग हो गया। तो ये दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो ये आप लोगों को सही आकलन है कि ये वास्तव में रूस और यूक्रेन वाला जो युद्ध है चुनावी षड्यंत्र के तहत, और ये है ना इनको करना है, लेकिन उसके बताइए कि ये कोई मुद्दा नहीं है, जानबूझ के उसको उछाल रहे हैं। और बल्कि जो पहलू इनको उठाना चाहिए उस पहलू को बता नहीं रहे कि नरेंद्र मोदी इसमें भी बहुत ताकतवर होकर निकले हैं, सुरक्षित सारे भारतीयों को लेके वापस आ रहे हैं। तो ये असफल हो जाएगी, इसमें भी इनको मुंह की खानी पड़ेगी। 8 साल से खा रहे, फिर ये खाएंगे मुंह की।